बैठ जा तू ऐसे पकड़ के। बड़ी उम्र में होता नहीं है भैया। बाल टूटेगा तभी तो होगा, बाल टूटने देंगे। इधर और इधर चल और इधर। तो ये भैया मरने जा रहा है अब। दरवाजा खोल दे भैया, दरवाजा खोल दो, हम यहाँ चले जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, ये दरवाजा खोल दो, हम नहीं तोड़ ताड़ देंगे, नुकसान कर देंगे तुम्हारा कुछ। अभी खोल सामने। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी शूट लोकेशन पर। तो ये है हमारी शूट की लोकेशन। आहा, तो अभी लेके चलता हूँ आपको। ये हमारे एक्टर आज के दिन के लिए, ये हमारी आर्ट मैम, ये हमारे डायरेक्टर जी मिस्टर यशमान शुक्ला। ये देखिए पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं खुद ही, पूजा चालू हो गई। ये हमारे डीओपी मिस्टर अभिषेक जी, ये हमारे डीओपी। ये देखिए यहाँ पूजा हो रही है और उधर देखो वो आ गए हैं नंदी जी। आओ भैया, हम यहीं के हैं। बस हम तो सोच रहे थे नंदी जी हैं, ये नंदी नहीं है, ये नंदनी है। देखिए काम तो सबने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत मेहनत की, एकदम जुनून के साथ काम किया। जो कहानी हम लोगों की 6 महीने पहले जो है लिख के तैयार हो गई थी, उसको जो है पेंडिंग में डालने के बाद फिर ये हुआ कि अब करते हैं, कोई ना कोई चीज़ फेस होती रहती थी कि भाई ये काम है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया आपस में मिलके कि हाँ नहीं ये सारी चीज़ें ड्रॉप आउट हो सकती है, पर हमारे चैनल के लिए जो हम अपनी कहानी बनाई है वो पहले करनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे आज उनको कैसा लग रहा है। अभी कुछ नहीं लग रहा है, अभी काम ही कर रहे हैं भाई। और लगेगा कब? लगे तब जब हम फ्री हो जाए। यार हटो, हमको हटने दो। ये आर्ट मैम और आर्ट का पूरा डायरेक्शन कर रही हैं। और ये हमारी नई मेंबर आई हैं। बहुत डर लग रहा है इनसे, क्योंकि देखने में तो बहुत भोली लग रही हैं, लेकिन सींगें इनकी देखिए कितनी खतरनाक निकली हुई हैं। और इनको लग रहा है कि इन मैडम पे हो गया प्रेम, उनको पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। मैंने ये देखा कि अभी जो हमने रिसेंट में शो नंबर 13 किया है ना, तो 4 काम होते थे वो एक बंदा करता था। तो ये अलग ही पावर है एक, देखा जाए तो, और ये काफ़ी लोगों में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है सबके अंदर कि सब लोग, और हाँ ये भी बात है कि सब लोग जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो अच्छे से निभाते हैं सब लोग। कि जैसे मैंने बोला कि ये इसकी जिम्मेदारी है तो वो निभाएगा, उसने बोला ये भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मैं निभाऊंगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है हम लोग के बीच में। तो हम लोग एक दूसरे की फीलिंग या बॉन्ड जो भी होता है वो मतलब समझ जाते हैं। हम लोग में एक ऐसा बना हुआ है। हमने रील बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे फ़ोन से शॉर्ट फिल्म बनाना। आज हमको अगर कैमरा मिल जाता है, 2 लाइट मिल जाती है, ट्राइपॉड मिल जाता है, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल रहते हैं कि एटलीस्ट अब हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई। तो हम अपने एक एक एलिमेंट, एक एक इक्विपमेंट का जब गेन होता है हमारे पास, तो हम उसको अपनी एक ग्रेटफुलनेस समझते हैं, उसको एक अपनी अचीवमेंट समझते हैं। वो गाड़ी स्कूटी आती है अभी, चलो वो हेलमेट पहन के आओ। लिलीपुट में शॉट तो देख लो यशमान, लिलीपुट में शॉट तो देख लो। कॉम्प्लेन पियो बेटा, थोड़ा और बड़े हो जाओ। वहाँ आसपास कुछ होता नहीं है ज़्यादा, ना ही कोई ऐसे पानी का भी एक तरीके से कुछ वो नहीं था। तो हम लोग साथ में वाटर बॉटल्स ले गए थे और पूरी सब्जी ले गए थे ताकि सभी लोग खा सकें, क्योंकि धूप हो रही थी। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा धूप, हल्की ठंडी थी, हल्की गर्मी थी। अबे भाई तू कहाँ रह गया यार? अरे कम से कम आज तो काम पर नहीं जाता।
इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चीज़ें पूछता रहता था जो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि राइटर आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप उससे कुछ भी पूछेंगे उस स्टोरी के बारे में, वो सबसे अच्छे से ब्रीफ कर पाएगा। तो मैं प्रॉपर उसी से कंसल्ट करता रहता था, पूछता रहता था ये कैरेक्टर में क्या है, ये डायलॉग का मीनिंग क्या है, जो मुझे नहीं समझ में आता था। तो ओवरऑल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर भी था। आप पहले से ही चुने जा चुके हैं। ये डिलीवरी आपने किसी वस्तु की नहीं, बल्कि स्वयं अपने आप की है। दरवाजा खोल दे भैया, दरवाजा खोल दो, हम यहाँ चले जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, ये दरवाजा खोल दो, हम नहीं तोड़ ताड़ देंगे, नुकसान कर देंगे तुम्हारा कुछ। अभी कौन साले। ऐसा नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर की आप देखा गया, पहले जब कहानी लिखी थी तो हमने ये कैरेक्टर्स भी देखे थे कि कौन कैरेक्टर इसको बेस्ट सूट करेगा। जैसे कि शोभित इस कैरेक्टर के लिए मैंने पहले ही मेरे दिमाग में लिखते वक्त आ गया था कि शोभित अगर इसको करेगा तो वो कुछ अलग करेगा, उसका कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखेगा इस कैरेक्टर के थ्रू। तो ऐसे डिलीवरी बॉय का एक बहुत सिंपल सा कैरेक्टर था, वो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मेरे लिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा था। डिलीवरी पर्सन जो थे वो मनोज तिवारी, वो थोड़ा सा उनका थोड़ा ब्रेक हो जाता था, क्योंकि उनको और दूसरी चीज़ें थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ती थी। जैसे उनको एज अ राइटर, क्योंकि वही राइटर हैं, तो एज अ राइटर उन्हें थोड़ा हेल्प करनी पड़ती थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, दूसरे आर्टिस्ट को जो शोभित हैं मिस्टीरियस मैन का, उनको समझाने के लिए, या फिर हम लोगों को कमांड देने के लिए उन्हें थोड़ा सा अपना कैरेक्टर ब्रेक करना पड़ता था। तो थोड़ा सा उन्हें उस चीज़ में, मतलब अगर हमारे पास मैन पावर होती तो शायद ये चीज़ की गलती नहीं होती। तो थोड़ा सा ये था कि मैन पावर की वजह से उनका थोड़ा कैरेक्टर ब्रेक होता था, जो चीज़ हमें यहाँ पर्दे पे दिखेगी। तो क्या हो गया, अब उसमें फेस दिख रहा है हल्का हल्का, तो उस और नहीं मजा आएगी। जैसे क्या होता है, ट्रेंड अप होता है जो ऐसे। डायरेक्टर है यशमान शुक्ला और मनोज तिवारी, वो पहले भी डायरेक्शन कर चुके हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो उनको आइडिया था, मतलब शॉर्ट डिवीज़न वगैरह उन्होंने प्रॉपर किया ही था। और बस जो हमारा डीओपी था उससे कंसल्टेंट करते थे हम लोग, चीज़ें कंसल्ट करते थे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता था। तो फिर उन्होंने ही पूरा हैंडल किया, क्योंकि अब डीओपी तो हमारा चला गया था, उसके यहाँ पे अनहोनी कुछ हो गई थी, तो कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको मैनेज किया, क्योंकि टीम भी हमारी लिमिटेड थी, कम लोग थे, तो कुछ लोगों ने हैंडल किया हुआ था कैमरा, चीज़ों की नॉलेज थी, डायरेक्शन की नॉलेज थी, तो हम लोगों ने प्रॉपर फिर मैनेज कर लिया था। भैया ये भैया मत नहीं जाना। इसको क्या लगता है मैं इसका पैसा दूंगा? देखो ये दूंगा। रैप अप पार्टी कब? परसों तुम दोगे ना? तो गाइज अब फाइनली हम लोगों का रैप अप हो चुका है, और शोभित हमारा शेर और यशमान हमारा गीदड़। यशमान भी छोटा मोटा शेर है, छोटा है ही वो। हाँ बाकी क्या
बाकी हम लोग ने बहुत मेहनत करी और अपना जो है अब अपना फाइनल रैप अप हो चुका है। और अब ऐसे ही सबसे भयानक बात बताने जा रहे हैं, ये जो अंदर की बात आती है वो क्लियर नहीं बताता है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाता है और अपने इमोशंस को छुपाता है। मुंह ना बंद करना, अपना मुंह बंद कर लेना, अपना मुंह बंद कर लेना। बंद करूंगा नहीं तो भाग 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 भाग। अरे यार। तो दोस्तों अब हम लोगों का जो है फाइनल जो है रैप अप हो चुका है और अब जो है मैं जा रहा हूँ, अब जो मेरा काम है अब मैं चला। तो अब हम लोग का हो चुका है और जो है अब मैं जा रहा हूँ। और इस तरह फ़ोन छीन लिया जाता है दोस्तों, मथुरा में बंदर जो होते हैं छीन लेते हैं इस तरह से। जब तक प्रोटीन वो सोने की वाली मिली। मथुरा का बंदर, सोचो मथुरा का बंदर। सोने की वाली याद होना, पता कितना रेट है? कितना है? कितना है सोना? रुक रुक नहीं बोलेगा अभी। कितना है? कितना है बता। नहीं बता ना। अगर हम बता दें क्या लोग तो मैं सब ले लूँगा। एग्जैक्ट बता। 1,45,000 ग्राम। 1,45,000 ग्राम? 1,45,000 ग्राम? 1,45,000 है? 9 ग्राम 9.6 ग्राम तो जाती हमेशा। तो हम लोगों का जो सेटअप था अब यहाँ पे फाइनली पैकअप हो चुका है। और ये देखो सब शूटिंग का सारा सामान यहाँ पे। और अपना अब हम लोग पैकअप करने जा रहे हैं यहाँ पे। गणपति बप्पा ने हमारा साथ दिया। ओम नमः पार्वती पते।